हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको कक्षा 10 के गणित विषय में प्रायिकता के बारे में बताने जा रहे हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि ये प्रायिकता क्या है। प्रायिकता एक संभावना है, किसी घटना की संभावना को। तो हम सबसे पहले प्रायिकता की परिभाषा लिखेंगे। लिखिए, किसी घटना की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। अर्थात किसी घटना के घटित होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। हाँ, तो हम प्रायिकता किसे कहते हैं? किसी घटना के घटित होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। अब कोई भी घटना की संभावना कितनी होती है, अर्थात प्रायिकता का परिसर या प्रायिकता का क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक होता है। तो कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो बिल्कुल असंभव होती हैं और कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो निश्चित होती हैं। तो जिन घटनाओं के घटित होने की संभावना बिल्कुल असंभव होती है, उनकी प्रायिकता 0 होती है। जैसे सूर्य के पश्चिम में उगने की प्रायिकता, ये बिल्कुल असंभव तथ्य है, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? 0 होगी। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनका घटित होना निश्चित होता है, उनकी प्रायिकता हमेशा 1 होती है। अर्थात प्रायिकता का परिसर या प्रायिकता का क्षेत्र 0 या 0 से अधिक लेकिन 1 या 1 से कम होती है। तो प्रायिकता कहाँ से कहाँ तक होती है? प्रायिकता को हम पीई द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो प्रायिकता 0 या 0 से अधिक लेकिन 1 या 1 से कम होती है। अर्थात जो प्रायिकता का क्षेत्र होता है वो 0 या 0 से अधिक होता है लेकिन 1 या 1 से कम होता है। अर्थात पूरी प्रायिकताएं 0 और 1 के मध्य ही स्थित होती हैं। तो देखिए, जो असंभव घटनाएं होती हैं, कैसी घटनाएं होती हैं? असंभव घटनाएं होती हैं, उनकी प्रायिकता 0 होती है। और जो कुछ निश्चित घटनाएं होती हैं, उनकी प्रायिकता 1 होती है। अर्थात प्रायिकता का जो क्षेत्र होता है वो 0 से और 1 के मध्य होता है। असंभव घटनाओं की प्रायिकताएं 0 होती है और निश्चित घटनाओं की प्रायिकता 1 होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रायिकता का जो क्षेत्र होता है वो 0 और 1 के मध्य होता है। तो 0 प्रायिकताएं किनकी होती है? जैसे आप सुने, मेरे जेब में 100 रुपये के नोट है। क्या कहा मैंने आपसे? मेरे जेब में 100 रुपये के नोट हैं। मैंने जेब में यादृच्छा हाथ डाला और उसमें से एक नोट निकाला। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया नोट 500 रुपये का है। इसकी प्रायिकता क्या होगी बताइए? इसकी प्रायिकता 0 होगी। क्यों होगी इसकी प्रायिकता 0? क्योंकि मेरे जेब में जो सभी नोट थे वो किसके थे? 100 रुपये के थे। और जब मैंने जेब में हाथ डाला और एक नोट निकाला और आपसे पूछा गया है कि
500 रुपये का नोट होने की प्रायिकता बताइए। तो ये कथन बिल्कुल असत्य है और असंभव घटनाओं की प्रायिकता 0 होती है। इसी प्रकार निश्चित घटनाओं की प्रायिकता 1 होती है। कुछ कथन ऐसे होते हैं जो निश्चित होते हैं, उनकी प्रायिकता हमेशा 1 होती है, अर्थात प्रायिकता का जो क्षेत्र होता है वो 0 और 1 के मध्य होता है। अब हम सबसे पहले 1 और 0 के मध्य की संख्याएं पहचानना सीखें। तो हमने देखा कि किसी घटना की प्रायिकता 5/7 हो सकती है या नहीं हो सकती। तो देखिए, किसी घटना की प्रायिकता 5/7 हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि ये संख्या 0 से बड़ी है और 1 से छोटी है। इसलिए हम कह सकते हैं 5/7 एक प्रायिकता का मान है। इसी प्रकार हम और देखें -3/4, ये कोई संख्या प्रायिकता की हो सकती है या नहीं हो सकती। तो ये संख्या प्रायिकता की नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि जो ऋणात्मक मान होते हैं वो 0 से छोटे होते हैं। ऋणात्मक मान हमेशा 0 से छोटे होते हैं, इसलिए ये संख्या 0 से छोटी है, अर्थात ये मान प्रायिकता का नहीं हो सकता। तो प्रायिकता 0 और 1 के मध्य स्थित होती है। जैसे हम देखते हैं कि 0.7 किसी घटना की प्रायिकता है या नहीं। क्या देखें हम? 0.7 किसी घटना की प्रायिकता है या नहीं। तो देखिए, 0.7 किसी घटना की प्रायिकता होगी या नहीं होगी, आप अनुमान लगाइए। तो हमने देखा 0.7 संख्या 1 से छोटी है और 0 से बड़ी है, इसलिए ये संख्या प्रायिकता की संख्या है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रायिकता का मान हमेशा 0 या 0 से अधिक और 1 या 1 से कम होता है। तो हम सबसे पहले कैसे हमको पता लगे कि ये संख्या 0 से बड़ी है और 1 से छोटी है? इसका पता लगाने के लिए हम देखें, जिस संख्या का अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है वो संख्या हमेशा 1 से छोटी होती है। तो हमने सीखा 1 से छोटी संख्या कौन सी होती है? 1 से छोटी संख्या वही होती है जिसका अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है, अर्थात प्रायिकता में हमेशा अंश छोटा आता है और हर बड़ा आता है। तो हम कहें 15/7 किसी घटना की प्रायिकता है या नहीं। तो हम कह सकते हैं कि 15/7 किसी घटना की प्रायिकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये संख्या 1 से बड़ी है। कैसे पता लगा हमको कि ये संख्या 1 से बड़ी है? जिस संख्या में अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है वो संख्या हमेशा 1 से बड़ी होती है। अर्थात हमने देखा कि हमारे जो प्रायिकता का क्षेत्र होता है वो 0 या 0 से अधिक, लेकिन 1 या 1 से कम होता है। तो सबसे पहले हमने 3 पॉइंट समझे कि प्रायिकता 0 या 0 से अधिक, 1 व 1 से कम होती है। तो असंभव घटनाओं की प्रायिकता 0 होती है। निश्चित घटनाओं की प्रायिकता 1 होती है। निश्चित घटनाओं की प्रायिकता 1 होती है और असंभव घटनाओं की प्रायिकता 0 होती है। और इसी प्रकार हम अगला पॉइंट लेते हैं, किसी घटना के घटित होने की
या किसी घटना के सभी प्रारंभिक अभिप्रायोगों का योग एक होता है। कोई किसी घटना का घटित होना और उस घटना का घटित नहीं होना, दोनों का मान हमेशा एक होता है। जैसे राम के जयपुर जाने की प्रायिकता कितनी है? जयपुर जाने की संभावना, राम के जयपुर जाने की संभावना 70% है। राम के जयपुर जाने की संभावना 70% है, तो नहीं जाने की संभावना कितनी हुई? 30%। नहीं जाने की संभावना, राम के जयपुर नहीं जाने की संभावना कितनी हुई? 30%। अब हम इन दोनों तथ्यों को जोड़ के देखें तो इसका मान एक होता है। तो देखिए 70% का मतलब होता है 70/100 और 30% का मतलब होता है 30/100। इन दोनों घटनाओं को हम जोड़े तो एलसीएम कितना आ गया अपना? 100। 70 + 30 बराबर 100/100 बराबर 1। अर्थात हम समझ चुके हैं कि किसी घटना के सभी प्रारंभिक अभिप्रायोगों का योग एक होता है। किसी घटना का घटित होना और उस घटना का घटित नहीं होना, दोनों का योग एक होता है। जैसे किसी घटना की प्रायिकता, किसी घटना की प्रायिकता 0.07 है। किसी घटना के घटित होने की संभावना कितनी है? 0.07। तो उस घटना के घटित नहीं होने की संभावना क्या होगी? तो देखिए पीई नहीं, घटित नहीं होने की संभावना होगी, क्योंकि हम जानते हैं प्रायिकता के सभी अभिप्रायोगों का योग एक होता है, इसलिए घटित होने की प्रायिकता 0.07 है। तो घटित नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी? 1 - 0.07 कहने का मतलब 0.03। अर्थात घटित होना और घटित नहीं होना, दोनों का टोटल कितना होता है? 1 होता है। इसलिए हम कह सकते हैं यदि हमें किसी घटना के घटित होने की संभावना का पता है और घटित नहीं होने की संभावना निकाले तो कितने में से घटाएंगे? 1 में से। इसी प्रकार घटित नहीं होने की संभावना का पता है और घटित होने की संभावना निकालें तो कितने में से घटाएंगे? 1 में से। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रायिकता के सभी प्रारंभिक अभिप्रायोगों का योग 1 होता है। अब देखिए समप्रायिक घटनाएं। समप्रायिक घटनाएं वे घटनाएं होती हैं जिनका घटित होना और घटित नहीं होना, दोनों का मान समान होता है। ऐसी घटनाओं को हम समप्रायिक घटनाएं कहते हैं। हाँ, तो बेटा समप्रायिक घटना किसे कहते हैं? किसी घटना के घटित होने की संभावना और घटित नहीं होने की संभावना, दोनों का योग कितना होता है? 1 होता है। तो असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है बताओगे आप? 0। निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? 1। किसी घटना के घटित होना
और उस घटना के घटित नहीं होना, दोनों का योग कितना होता है? 1। घटित होना और घटित नहीं होना, दोनों का योग कितना होता है? 1 होता है। तो देखिए प्रायिकता के अंतर्गत जो हमारे पास प्रश्न होते हैं वो सिक्के, पासे, ताश, इनसे संबंधित होते हैं। तो हम प्रश्नावली को कल शुरू करेंगे। आज हम सबसे पहले इनके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं सबसे पहले लेता हूं एक सिक्का। एक सिक्के को उछालने पर, एक सिक्के को क्या करने पर? उछालने पर, एक सिक्के को उछालने पर कुल परिणाम कितने होते हैं? एक सिक्के को उछालने पर कुल परिणाम, कुल परिणाम 2 होते हैं। अगर हम एक सिक्के को उछालें तो वो 2 प्रकार से गिर सकता है। कौन कौन सा? हेड और टेल। कितनी प्रकार से गिर सकता है? 2 प्रकार से गिर सकता है। कौन कौन से प्रकार हैं दोनों? हेड और टेल। या तो चित गिरेगा या वो पट गिरेगा। तो हम इसमें बनने वाले प्रश्नों के बारे में बात करें। एक सिक्का उछालने पर, एक सिक्के को एक बार उछालने पर कुल परिणाम कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? हेड और टेल, चित और पट। तो सबसे पहले इसमें पहला प्रश्न बनता है चित आने की प्रायिकता। चित आने की क्या प्रायिकता? चित आने की प्रायिकता। तो देखिए प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो देखिए चित आने के अनुकूल परिणाम कितने हैं? चित आने के अनुकूल परिणाम 1 है और कुल परिणाम 2 हैं। तो चित आने की प्रायिकता क्या हुई? 1/2। तो चित आने की प्रायिकता क्या हुई हमारी? 1/2। तो हम देखते हैं चित नहीं आने की प्रायिकता। चित नहीं आने की प्रायिकता, चित नहीं आने की प्रायिकता। तो किसी कार्य का होना और उस कार्य का नहीं होना, दोनों का टोटल कितना होता है? 1 होता है। होना और नहीं होना, दोनों का टोटल कितना होता है? 1 होता है। इसलिए चित आने की प्रायिकता क्या है? 1/2। तो चित नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी? 1 माइनस 1/2। एलसीएम कितना आ गया? 2। 2 माइनस 1 बराबर 1/2। तो चित आने की प्रायिकता 1/2, चित नहीं आने की प्रायिकता 1 माइनस 1/2। क्योंकि होना और नहीं होना, दोनों का टोटल कितना होता है? 1। जब हमारे पास होने का पता हो तो 1 में से घटाकर नहीं होना निकाल सकते, और नहीं होने की प्रायिकता हो और होना निकालना हो तो 1 में से घटाकर निकाल सकते। इसी प्रकार पट आने की प्रायिकता, पट आने की प्रायिकता, पट आने की प्रायिकता।
तो पट आने के अनुकूल परिणाम कितने हैं? 1, और कुल परिणाम कितने हैं? 2। तो प्रायिकता का हमारा क्या सूत्र है? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितना है हमारा? 1, और कुल परिणाम कितने हैं? 2। तो पट आने की प्रायिकता क्या हो गई? 1/2। तो पट नहीं आने की प्रायिकता, पट नहीं आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1 माइनस 1/2। एलसीएम कितना आ गया अपना? 2। 2 माइनस 1 बराबर 1/2। तो इसमें हमारे एक सिक्के को उछालने पर 4 हमारे प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न बना चित आने की प्रायिकता 1/2, चित नहीं आने की प्रायिकता 1 माइनस 1/2, पट आने की प्रायिकता 1/2 और पट नहीं आने की प्रायिकता 1 माइनस 1/2। इस प्रकार हम कह सकते हैं एक सिक्के को एक बार उछालना समप्रायिक घटना है। कैसी घटना है? समप्रायिक घटना है। तो समप्रायिक घटना क्या होती है? जिनका घटित होना और घटित नहीं होना दोनों का मान 1 होता है, उसे दोनों का मान समान होता है, उसे हम समप्रायिक घटनाएं कहते हैं। तो समप्रायिक घटनाओं में घटित होना और घटित नहीं होना दोनों का मान समान होता है, तो ऐसी घटना को हम समप्रायिक घटनाएं कहते हैं। तो हमने अभी एक सिक्के के बारे में देखा। अब हम गेंदों के बारे में एक प्रश्न लेते हैं। जैसे एक थैले में लाल गेंद, एक थैले में लाल गेंद बराबर 5, काली गेंद बराबर 4, हरी गेंद बराबर 6, कुल गेंद कितनी हो गई अपनी? 15। अब इसमें अनेक प्रश्न बन सकते हैं, तो हम देखते हैं। सबसे पहले आज हम प्रायिकता के बारे में थोड़ा सा ज्ञान लेंगे, कल से हम प्रश्नावली शुरू करेंगे। तो देखिए बेटा, हम आपसे पूछें कि लाल गेंद होने की प्रायिकता क्या पूछें? बताओ बेटा। लाल गेंद होने की प्रायिकता, तो प्रायिकता का क्या फार्मूला है? अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। क्या फार्मूला है? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो लाल गेंद होने के अनुकूल परिणाम कितने हैं? लाल गेंद होने के अनुकूल परिणाम 5 हैं, और कुल परिणाम कितने हैं? 15 हैं। तो प्रायिकता कट गया बेटा, ये क्या आ गई? 1/3। तो लाल गेंद होने की प्रायिकता, लाल गेंद होने की प्रायिकता 1/3 है। इसी प्रकार अगर हम पूछें काली गेंद होने की प्रायिकता, बोलिए काली गेंद होने की प्रायिकता क्या होगी? बिल्कुल सही, काली गेंद होने की प्रायिकता 4/15 होगी। इसी प्रकार हम बात करें हरी गेंद होने की प्रायिकता, क्या होगी? हरी गेंद होने की प्रायिकता 6/15 होगी। अगर हम आपसे पूछते हैं लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता,
लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता, जैसे हम पूछें आपसे लाल गेंद नहीं होने की लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता, तो लाल गेंद होने की प्रायिकता कितनी थी? 1/3 या 5/15। तो नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी? 1 माइनस 5/15। लघुत्तम कितना आ गया? 15। 15 माइनस 5 बराबर 10/15। कहने का मतलब 2/3। तो यदि हमको होने का पता है तो नहीं होना निकाल सकते हैं, और नहीं होने का पता है तो होना निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं हरी गेंद होने की प्रायिकता, बिल्कुल करेक्ट बताया आपने। क्या कहा? 1 माइनस 6/15। 1 माइनस 6/15। एलसीएम कितना आ गया? 15 आ गया। तो क्या हो गया? 15 माइनस 6 बराबर 9/15। कट गया बेटा ये 3/5। अगर हम आपसे पूछें काली गेंद होने की प्रायिकता, तो बताओ काली गेंद होने की प्रायिकता क्या होगी? 4/15। और काली गेंद नहीं होने की प्रायिकता, काली गेंद नहीं होने की प्रायिकता होगी 1 माइनस 4/15। लाल गेंद होने की प्रायिकता 5/15। लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता 1 माइनस 5/15। तो इस प्रकार हमने प्रायिकता के बारे में देखा कि प्रायिकता क्या है। प्रायिकता एक संभावना है। प्रायिकता क्या है? एक संभावना है जिसके घटित होने की संभावना और घटित नहीं होने की संभावना दोनों का योग कितना होता है? 1 होता है। इसलिए हमको होने का पता है तो नहीं होना निकाल सकते हैं, और नहीं होने का पता है तो होना निकाल सकते हैं। अब देखिए एक सवाल अपन पासे का लेके चलते हैं। तो पासा, तो देखिए बेटा पासा आपने सबने देखा है। पासे में हाँ जी, पासे में 6 फलक होते हैं। या तो पासे में 1 2 3 4 5 6 लिखे होते हैं। तो एक पासे को एक बार फेंकने पर, एक पासे को एक बार फेंकें तो हम क्या हो सकते हैं? कुल परिणाम बराबर 6। एक पासे को अपन एक बार फेंकें तो कुल परिणाम 6 होते हैं। अर्थात उस पासे को उछालने पर उसमें वह पासा 6 प्रकार से गिर सकता है। या तो उसमें ऊपर 1 का अंक आएगा, या 2 का आएगा, या 3 का आएगा, या 4 का आएगा, या 5 का आएगा, या 6 का आएगा। 7 आ सकता है क्या पासे में? नहीं आएगा। तो 7 का अंक आने की प्रायिकता क्या हो गई? 0 हो गई, क्योंकि एक ऐसी घटना है, असंभव घटना है। तो एक पासे को एक बार फेंकने पर कुल परिणाम 6 होंगे। कौन कौन से? 1 2 3 4 5 और 6। एक पासे को अपन अगर एक बार उछालें तो वो 6 प्रकार से गिर सकता है। कितने प्रकार से गिर सकता है? 6 प्रकार से गिर सकता है।
तो उसमें अनेक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे सबसे पहले उसने पूछा हमसे सम अंक आने की प्रायिकता। क्या पूछा? सम अंक आने की प्रायिकता। तो प्रायिकता का क्या फार्मूला है? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। क्या फार्मूला है? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अब हम पासे को एक बार फेंकें तो सम अंक आने के अनुकूल परिणाम कौन कौन से हैं? तो इसमें सम अंक कौन कौन से हैं? 2, 4, 6। तो सम अंक आने की प्रायिकता 3/6, 1/2। तो सम अंक आने की प्रायिकता क्या हो गई? 1/2। हाँ, यदि एक पासे को एक बार फेंका जाए तो सम अंक आने की प्रायिकता, सम अंक आने की प्रायिकता अनुकूल परिणाम 3 है। सम अंक कौन कौन से हैं इसमें? 2, 4, 6। तो सम अंक आने की प्रायिकता 3/6, कहने का मतलब 1/2। इसी प्रकार इसमें और भी प्रश्न बन सकते हैं। जैसे हम आपसे पूछें विषम अंक आने की प्रायिकता। क्या पूछा जाए आपसे? विषम अंक आने की प्रायिकता। तो आप बताओ विषम अंक आने की प्रायिकता क्या होगी? विषम अंक आने की प्रायिकता। तो हमारे पास विषम अंक कौन कौन से हैं? विषम अंक है 1, 3, 5। तो विषम अंक आने की प्रायिकता अनुकूल परिणाम हो गए हमारे 3 और कुल परिणाम हो गए 6। तो विषम अंक आने की प्रायिकता 1/2। इसी प्रकार और भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे 2 व 6 के मध्य संख्या होने की प्रायिकता। क्या पूछा गया हमसे? 2 व 6 के मध्य संख्या आने की प्रायिकता। 2 व 6 के मध्य संख्या आने की प्रायिकता। तो 2 व 6 के मध्य कौन कौन सी संख्याएं हैं? 2 व 6 के मध्य 3, 4 और 5। अनुकूल परिणाम हो गए 3 और कुल परिणाम 6। क्या हो गई प्रायिकता? 1/2। इस प्रकार हम आपसे इसमें और भी प्रश्न पूछ सकते हैं। तो बेटा आपको जवाब देना है। मैं आपसे पूछ रहा हूं तो आप बताओगे इसमें अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। सोचिए बेटा, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। तो इसमें अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं? अभाज्य संख्याएं हमारे पास 2, 3 और 5। अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या हो गई? 2, 3 और 5। कहने का मतलब अनुकूल परिणाम 3 और कुल परिणाम 6। तो क्या हो गया बेटा? 3/6। यदि वो कहे 6 या 6 से छोटा अंक आने की प्रायिकता, 6 या 6 से छोटा अंक आने की प्रायिकता, तो बताओ 6 या 6 से छोटा अंक
कौन सा है? ये सभी अंक आ गए 6 या 6 से छोटे में, 1 2 3 4 5 6। तो अनुकूल परिणाम 6 और कुल परिणाम 6, तो प्रायिकता क्या हो गई? 1। यदि हम आपसे कहें 7 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता, तो बोलिए बेटा 7 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता क्या होगी? 7 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता 0 होगी। क्यों? कि घटना कैसी है? असंभव है, क्योंकि हमारे पासे को एक बार उछालने पर वह पासा मात्र 6 प्रकार से गिर सकता। या तो उसमें ऊपर 1 का अंक आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा या 6 आएगा। इससे ज़्यादा अंक नहीं आ सकते। इसलिए इसकी प्रायिकता 7 अंक आने की प्रायिकता 0 होगी, क्योंकि ये घटना कैसी है? असंभव घटना है। तो इसमें इस प्रकार बहुत से प्रश्न बन सकते हैं। तो आप बताएंगे पूर्ण वर्ग संख्या आने की प्रायिकता। सब सोचो बेटा, पूर्ण वर्ग संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? पूर्ण वर्ग संख्या आने की प्रायिकता क्या पूछा मैंने? पूर्ण वर्ग संख्या आने की प्रायिकता, पूर्ण वर्ग संख्या आने की प्रायिकता। तो देखिए पूर्ण वर्ग संख्या इसमें से कौन कौन सी हैं? 1 और 4। पूर्ण वर्ग का मतलब होता है जिनका पूरा वर्गमूल निकल जाता हो, उन्हें हम पूर्ण वर्ग संख्याएं कहते हैं। तो पूर्ण वर्ग संख्या आने के अनुकूल परिणाम 2 और कुल परिणाम पूर्ण वर्ग संख्या आने के अनुकूल परिणाम 2 और कुल परिणाम 6। इसलिए प्रायिकता 1/3 होगी। अब हम प्रश्नावली का प्रारंभ कल शुरू से करेंगे, और आज हमने आपको प्रायिकता के बारे में थोड़ा सा बताया। अब हम कल प्रश्नावली का प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।